सो हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को। इसमें हमने 3.2 में जो क्वेश्चन थर्ड तक किए थे उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अगर देखोगे तो हमें यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, मैट्रिक्स ए बी सी, और हमें कंप्यूट करना है a प्लस बी, बी माइनस सी, और उसके बाद फिर वेरीफाई करना है दैट a प्लस बी माइनस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। सो सबसे पहले हम a प्लस बी को फाइंड करते हैं। a प्लस बी को फाइंड करने के लिए मैं पहले a और b मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। ये क्या है, 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, और प्लस में हम b मैट्रिक्स को लिख रहे हैं 3 माइनस का 1 2 4 2 5 एंड 2 0 3। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे किस तरह से, ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएंगे। सो 1 प्लस 3 क्या मिलेगा हमें 4, एंड 2 प्लस माइनस 1, सो 2 प्लस माइनस 1, तो 2 माइनस में 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस का 3 एंड प्लस 2, तो यहाँ पर माइनस का 1। इसी तरह से 5 प्लस 4 दैट इज़ 9, एंड 0 प्लस 2 इज़ 2, 2 प्लस 5 इज़ 7, एंड 1 प्लस 2 इज़ 3, माइनस 1 एंड 0 दैट इज़ माइनस का 1, एंड 1 प्लस 3 इज़ 4। सो हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमें निकालना है b माइनस सी। सो b माइनस सी को यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। सो पहले मैं b मैट्रिक्स को लिख दूँ। b मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है, माइनस सी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। c है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो 3 माइनस 4 क्या आएगा, माइनस का 1। इसी तरह से माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस का 2, 2 माइनस 2 इज़ 0, एंड 4 माइनस 0 इज़ 4, एंड 2 माइनस 3 इज़ माइनस का 1, and 5 minus 2 is 3. 2 minus 1 will give 1, 0 minus 2 will give 2, and 3 minus 3 is 0. सो हमने यहाँ पर b माइनस सी को भी फाइंड कर लिया। अब जो हमें वेरीफाई करना है उसको देखते हैं क्या है, a प्लस बी माइनस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। सो सबसे पहले हम इसके LHS को उठाते हैं। LHS में क्या दे रखा है, LHS में दे रखा है हमें a प्लस बी माइनस सी, सो a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब a मैट्रिक्स को हम लिखेंगे पहले। a में क्या दे रखा है हमें, 1 2 माइनस 3 एंड 5 0 2, उसके बाद है 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो ये हमने a मैट्रिक्स को लिखा, प्लस b माइनस सी। अब b माइनस सी जो है ये हमारे पास पहले से बनाया हुआ है, ठीक है, हमने b माइनस सी पहले ही फाइंड कर रखा है। सो इसे एज इट इज़ हमें यहाँ पर लिख देना है। सो अगर इसे लिखें तो माइनस का 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। अब सिंपली इसे ऐड कर दो, तो 1 माइनस का 1 क्या देगा ये 0, एंड 2 माइनस 2 0, देन माइनस का 3 प्लस 0, सो माइनस का 3 आएगा, एंड 5 प्लस 4 5 प्लस 4 दैट इज़ 9, 0 माइनस 1, सो माइनस का 1, एंड 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 इज़ 2, एंड माइनस 1 प्लस 2 इज़ 1, एंड 1 प्लस 0 1, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करा है LHS को। RHS को देखते हैं। RHS में क्या है, a प्लस बी माइनस सी। सो इसके RHS पार्ट को भी यहाँ पे देख लेते हैं। RHS में a प्लस बी, सो a प्लस का b, उसके बाद माइनस सी, सो a प्लस बी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। a प्लस बी क्या है, a प्लस बी हमारा स्टार्टिंग जो था यहाँ पर ये रहा, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास दे रखे हैं 4 1 माइनस का 1 9 2 7 एंड 3 माइनस 1 4, ठीक है। सो ये हमने a प्लस बी मैट्रिक्स को लिखा। उसके बाद क्या है, माइनस सी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि है 4 1 2 0 3 2 एंड 1 माइनस 2 3, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 4 माइनस 4 इज़ 0,
1 minus 1 is 0 and minus 1 minus 2 minus 3, 9 minus 0 9 and 2 minus 3 is minus का 1 and 7 minus 2 is 5. यहाँ पर 3 minus 1 2 and minus 1 minus minus plus 2, सो ये आएगा पॉजिटिव का 1. 4 minus 3 is 1. ठीक है, तो ये हमने इसके RHS को भी सॉल्व कर लिया. अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है. 0 0 minus 3 एंड 9 minus 1 5, 9 minus 1 5, 2 1 1. ठीक है, सो लास्ट में हमें क्या लिखना है, दैट इज़ LHS इज़ इक्वल टू RHS. सो ये हमने प्रूव कर दिया. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को करने जा रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं क्या क्या रखा है इसने. क्वेश्चन 5th में हमें दे रखा है मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B और हमें कंप्यूट करना है 3A माइनस का B. ठीक है, सो यहाँ पर अगर देख सकते हो 3A यानी हमें A मैट्रिक्स के अंदर 3 से इंटू करना है. सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू मैट्रिक्स A इज़ 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 and 2/3. ठीक है, और माइनस में 5B, तो B यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5. ठीक है, सो अब अगर सिंप्लीफाई करें हम इसे तो 3 से हमें इन सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना. मैट्रिक्स में अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है. इसी तरह से हम 5 को भी सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो देख सकते हो अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए सो यहाँ पर इस 3 को मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 2/3 तो 3 से 3 कट जाएगा. सो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2. यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 3 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला 3 कैंसिल, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 5 एंड इसे 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सो 2 मिलेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करने पर 4 एंड यहाँ से हमें 7 मिला. यहाँ 3 इंटू 2 6 देगा, 3 से इसे इंटू करने पर हमें 2 मिलेगा. ठीक है, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट्स उससे कैंसिल हो जाएंगे. अब 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अगर हम इसे माइनस करें तो देख सकते हो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बस यहाँ पर इसको कैंसिल कर दे, यानी 5 इंटू 2/5 तो 5 से 5 कैंसिल हो तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 2. और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर बचेगा 3 क्योंकि 5 नीचे वाला कट जाएगा एंड 5 इंटू में 1 तो 5 आ गया. अब उसके बाद इस 5 को इंटू करते हैं यहाँ पर तो 5 इंटू 1/5 क्या मिलेगा हमें 1. ठीक है, इसको थोड़ा सेंटर में लिख दूँ मैं. यहाँ पर 2 4 देन इसमें 7 6 2. ठीक है, हमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है तो इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर. ठीक है, सो 2 minus 2 2 minus 2 is 0 3 minus 3 is 0 5 minus 5 is 0 1 minus 1 0 2 minus 2 is 0 4 minus 4 0, सारे ही टर्म 0 आ रहे हैं. 7 minus 7 is 0 6 minus 6 is 0 एंड 2 minus 2 is 0. ठीक है, सो 3A minus 5B इज इक्वल टू क्या है हमारा एक 0 मैट्रिक्स आ गया. ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पर O लिख सकता हूँ. O मतलब 0 मैट्रिक्स. अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें, इसे मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ. ठीक है, ये हमारा इतना पार्ट ऊपर का. सो अब 6th क्वेश्चन को अगर देखो तो क्या रखा है इसने, सिंप्लीफाई दिस. हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो किस तरह से करेंगे, इस cos थीटा को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. जिस तरह से अभी हमने 3 को सभी से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 5 को सभी से मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पे sin थीटा को इस सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो देखो क्या मिलेगा, cos इंटू कॉस ये देगा हमें cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, cos इंटू साइन सो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos इंटू साइन सो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड cos इंटू कॉस क्या मिलेगा हमें cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो ये मैट्रिक्स मिला. अब यहाँ पर हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे सभी से, साइन इंटू साइन क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन इंटू दिस सो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. साइन को कॉस से करा हमने तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. साइन को इस साइन से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, उसके बाद हमें इन्हें ऐड करना है सिंपली. तो देख सकते हो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लिखेंगे
तो यहाँ पर क्या देगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो कि क्वांटिटी 1 होती है। ये हम अगले उसमें लिख देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो इसको अगर इसके साथ ऐड करें तो देख सकते हो कॉस थीटा साइन थीटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख देता हूँ 0। इसी तरह से ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो करके क्या देंगे 0। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देख सकते हो ये एक आइडेंटिटी बन गई जो कि है 1 0 0 1, तो इसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 0 0 1, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो 7th का फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं हम। 7th में क्या कह रखा है इसने, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y, और हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पर जो ये x और y हैं वो दोनों किसी ना किसी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसे हम फाइंड कैसे करेंगे, जिस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशंस को, 2 लीनियर इक्वेशंस को आपस में हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड या किसी और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहाँ पर हम उसी मेथड की हेल्प से यहाँ पर x और y को फाइंड करेंगे। सो हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन्हें ऐड। सो ऑन एडिंग, ऐड करने पर क्या होगा, प्लस का y है माइनस का y है, ये कैंसिल हो जाएंगे और x प्लस x क्या देगा 2x इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके साथ ऐड हो जाएंगे। तो 7 प्लस 3 अगर कहें हम तो वो क्या देगा 10, 0 प्लस 0 0 एंड 2 प्लस 0 इज़ 2, 5 प्लस 3 इज़ 8, ठीक है। अब इस 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे। सो x इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हो ये जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा। सो 10 0 2 8, अब इस 2 को सभी के नीचे भेज सकते हैं हम डिवाइड में। सो यहाँ पे हमें x मैट्रिक्स क्या मिला 5 0 1 4। अब क्योंकि हमने x मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है तो इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, ठीक है। सो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख लेता हूँ, इसे मैं फर्स्ट और इसे सेकंड इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या है, x प्लस का y इज़ इक्वल टू दे रखा है हमें 7 0 2 5। सो हमने x फाइंड कर लिया है, वो क्या है 5 0 1 4, तो इसे रख लेते हैं यहाँ पे हम 5 0 1 4 प्लस y इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स है 7 0 2 5, ठीक है। इस मैट्रिक्स को उस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर 7 0 2 5 माइनस में इस मैट्रिक्स को लिखा हमने 5 0 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, 7 माइनस का 5 दैट इज़ 2, 0 माइनस का 0 0, 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड 5 माइनस 4 इज़ 1, ठीक है। सो यहाँ से हमें y मैट्रिक्स भी मिल चुका है और यहाँ पर x मैट्रिक्स भी मिल चुका है, तो ये हमारे आंसर हैं, ओके। अब हम क्वेश्चन 7th के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। तो 7th के सेकंड पार्ट में हमें फिर से 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमें या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल रखना होगा या फिर y के, तभी हम इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पहली इक्वेशन को, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूँ, इसे सेकंड इक्वेशन। हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल आ जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू में 2 किया हमने, तो ये आ गया 6x प्लस 3 इंटू 3 दैट इज़ 9y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड यहाँ पर 0। इसे 2 से इंटू करा हमने तो ये आ गया 6x प्लस 2 इंटू 2 4y इज़ इक्वल टू, इन सभी एलिमेंट से वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 4 एंड माइनस का 4 माइनस 2 एंड दिस इज़ 10। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग
माइनस माइनस माइनस, अब ये प्लस 6x है माइनस 6x है, ये कैंसिल कर सकते हैं हम। 9y में से 4y को हम घटाते हैं, सो क्या मिलेगा हमें 5y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इन्हें भी सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 6 माइनस का 4, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो 6 माइनस का 4 2 एंड 9 माइनस माइनस 4, सो 9 ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 9 प्लस 4 दैट इज़ 13। फिर 12 माइनस माइनस 2, सो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 12 प्लस 2 इज़ 14। इसी तरह से 0 माइनस 10, सो मिलेगा हमें माइनस का 10। ठीक है, इस 5 को भेज देंगे हम नीचे डिवाइड में, या फिर ये कह लो हम डायरेक्टली सभी को डिवाइड कर लेते हैं इससे। सो हमें जो y मैट्रिक्स मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस 10/5, तो वो आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, सो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्योंकि y हमें मिल चुका है तो इसे किसी भी पहले या फिर दूसरे इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में ही रखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो y की वैल्यू जो आई है इस y की जगह पर हम रखेंगे। सो 2x प्लस का 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 2/5 एंड 13/5, 14/5 एंड माइनस का 2। ठीक है, इज इक्वल टू में मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है 2 3 4 0। तो सबसे पहले हम 3 से इसे इंटू कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 2x 3 इंटू 2 6/5 एंड 39, 3 इंटू 39 दैट इज़ 39 अपॉन 5 एंड 3 इंटू 4 42 अपॉन 5 है ना। 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 3 को 2 से करेंगे, सो माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 2 3 4 0। अब इस मैट्रिक्स को हम उस साइड भेजेंगे तो इस साइड ये प्लस का उधर जाके वो नेगेटिव का हो जाएगा। सो 2x इज़ इक्वल टू, पहले इसे रख लेते हैं हम 2 3 4 0, माइनस में इस मैट्रिक्स को लिखा हमने 6/5, 39/5 एंड 42/5 माइनस का 6। ठीक है, अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2x इज़ इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पर कैलकुलेशन करना में 2 माइनस का 6/5, सो 5 इंटू 2। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ चुका है। ठीक है, 2 माइनस 6/5 दैट इज़ 4/5, 3 माइनस 39/5 दैट इज़ माइनस 24/5, 4 माइनस 42/5 तो ये आ गया माइनस 22/5, 0 माइनस माइनस 6 तो ये आ गया 6। आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स मिलने के बाद हमें इस 2 को सभी के डिवाइड में भेज देना है। सो ये डिवाइड में जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 2/5 माइनस 12/5 एंड माइनस 11/5, इसे डिवाइड किया तो ये 3। सो यहाँ पर हमें x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स दोनों ही मिल चुके हैं, तो ये हमारे आंसर हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड x इफ़ y इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और हमें एक रिलेशन दे रखा है 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। सो यहाँ पर क्योंकि हमें y की वैल्यू पहले ही गिवन है तो इस y की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो 2x प्लस y इज़ 3 2 1 4 इज़ इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। इसे उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो देखो क्या मिलेगा 2x इज़ इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। अब इस साइड ये प्लस का उधर जा कर के ये माइनस का हो जाएगा। सो 3 2 1 4, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 1 माइनस का 3 क्या देगा ये माइनस का 2, 0 माइनस का 2 इज़ माइनस 2 एंड माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 एंड 2 माइनस का 4 देगा ये माइनस का 2। ठीक है, अब इस साइड में क्या है 2x इज़ इक्वल टू दिस टर्म। अब 2 से 2 को हम इधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, तो इन सभी एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो हमें x मैट्रिक्स क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद, यानी इन सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर मिला हमें माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 1। सो ये हमारा आंसर है। हमें x मैट्रिक्स ही फाइंड करना था। ठीक है।